नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनायाज एकेडमी में। इस वीडियो में आपको 100 जीके के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए और चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 3, कुमायूं हिमालय की ऊंचाई कितनी है? आंसर, कुमायूं हिमालय की ऊंचाई 320 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? आंसर, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्कन का पठार किस राज्य में है? आंसर, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 6, दून और द्वार घाटियां हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? आंसर, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? आंसर, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? आंसर, अरावली के पश्चिमी ओर से। नंबर 9, मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? आंसर, मालवा का पठार ज्वालामुखी की चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर, कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 11, मैकाल का पठार किस राज्य में है? आंसर, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 12, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 13, मालवा के पठार से निकलने वाली दो नदियां कौन सी हैं? आंसर, मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां चंबल और बेतवा हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जोजिला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी का हिस्सा है? तो जोजिला दर्रा हिमालय की बृहद हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के तक के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैष्णो देवी मंदिर हिमालय के किस क्षेत्र में बना है? तो वैष्णो देवी मंदिर बृहद हिमालय के क्षेत्र में बना है। क्वेश्चन नंबर 18, विंध्याचल का पठार किन राज्यों में फैला हुआ है? आंसर, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु किसको कहा जाता है? तो तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु अनायमुद्री को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नीलगिरी पहाड़ी किस प्रकार का पर्वत है? आंसर, ब्लॉक पर्वत। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, विंध्याचल का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आंसर, विंध्याचल का पठार परतदार चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 23, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी तीन नदियां निकलती हैं? आंसर, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा, सोन और महानदी निकलती है, जो कि पश्चिमी से
नर्मदा नदी, उत्तर से सोन नदी और दक्षिण से महानदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को क्या कहा जाता है? आंसर, गोलकुंडा तट। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली माला विंध्याचल पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 26, रांची का पठार कहाँ स्थित है? आंसर, रांची का पठार छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय की लंबाई कितनी है? आंसर, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री है। क्वेश्चन नंबर 29, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आंसर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का पाद प्रवेश कहा जाता है? तो हिमालय का पाद प्रवेश शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, थालघाट, भोरघाट एवं पालघाट दर्रे कहाँ स्थित हैं? आंसर, पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है। इसका अन्य नाम, पश्चिमी घाट पर्वत का अन्य नाम सह्याद्री है। क्वेश्चन नंबर 33, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 34, कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में कहाँ स्थित हैं? आंसर, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आंसर, भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का रूर कहलाता है? आंसर, भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अनायमुदी कहाँ स्थित है? तो आंसर, अनायमुदी पहाड़ी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? आंसर, मालवा का पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? आंसर, महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? आंसर, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। क्वेश्चन नंबर 44, नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग बनाने वाला दर्रा कौन सा है? आंसर, थालघाट दर्रा। क्वेश्चन नंबर 45, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत जैसी श्रेणियां हिमालय के किस क्षेत्र में आती हैं? आंसर, लघु हिमालय के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 46, ऊंट कमंड कहाँ स्थित है?
ऊंटकमंड डोडा बेटा पहाड़ी पर स्थित है, जो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। क्वेश्चन नंबर 46, कुद्रेमुख पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? आंसर, कुद्रेमुख पहाड़ी की ऊंचाई 1892 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 48, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? आंसर, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो गोवा से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिणी सह्याद्री किस प्रकार की चट्टानों से बना है? आंसर, दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना है। क्वेश्चन नंबर 50, सतपुड़ा की पहाड़ियां किन राज्यों में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 52, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई साल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व मेनकाई के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 55, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक मोड़दार वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 56, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीप, 3 सागर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 57, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, किस महाद्वीप में से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को टॉरॉइड जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीप, 3 सागरों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 61, पाकिस्तान के साथ भारत की कुल कितनी सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ भारत की 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। क्वेश्चन नंबर 62, हिमालय का निर्माण किन दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुआ है? तो हिमालय का निर्माण एक यूरेशियन प्लेट से हुआ है और दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर, कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप और 6 सागरों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 64, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार कितनी बढ़ रही है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार 7 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 65, हिमालय की आकृति कैसी है? आंसर, हिमालय की आकृति धनुषाकार है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में अपशिष्ट पर्वत कौन से हैं? तो भारत में अपशिष्ट पर्वत अरावली और गोवर्धन हैं। क्वेश्चन नंबर 67, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। क्वेश्चन नंबर 68, किस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है? तो पम्बन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69,
पाक की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो पाक की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? आंसर, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह उपेक्षण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल कवरत्ती व मेनकाय के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील से है। क्वेश्चन नंबर 74, निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 19 है। क्वेश्चन नंबर 75, मरकट द्वीप कहा जाता है? तो मरकट द्वीप अंडमान निकोबार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी निकलती है? तो सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 78, शिवालिक हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो शिवालिक हिमालय को नेपाल में चिड़िया मुड़िया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रपति भवन किस श्रेणी पर बना है? तो राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80, मध्य और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियां कौन सी हैं? तो मध्य और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली घाटियां दून और द्वार घाटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 82, अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर, अन्नामलाई पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में दर्रे को क्या कहते हैं? आंसर, राजस्थान में दर्रे को नाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, नर्मदा नदी को ताप्ती नदी से कौन सी श्रेणी अलग करती है? तो नर्मदा नदी से ताप्ती नदी को अलग करने वाली श्रेणी सतपुड़ा पहाड़ियाँ की श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 86, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सदभावना, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 89, अरावली श्रेणी को दिल्ली में क्या कहते हैं? तो अरावली श्रेणी को दिल्ली में रायसीना हिल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी केरल में स्थित है और ये इलायची के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91, लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा बाड़ा लाचा दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 92, दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है? तो दंडकारण्य का पठार उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, बाबा बूदन पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर, बाबा बूदन पहाड़ी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 94, किस दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, हजारीबाग का पठार कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग का पठार बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96, तिब्बत की राजधानी कहाँ है? तो तिब्बत की राजधानी लहासा है। क्वेश्चन नंबर
97 महानदी और सोन नदी को अलग करता है, तो महानदी और सोन नदी को अलग करता है बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 98 किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? आंसर सिपकीला दर्रा से होकर। क्वेश्चन नंबर 99 भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आंसर भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। क्वेश्चन नंबर 100 व्हीलर द्वीप का अन्य नाम क्या है? आंसर व्हीलर द्वीप का अन्य नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि अभी बदल कर रखा गया है। धन्यवाद।